बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब ने कल जो कुछ अडियाला में कहा था उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है और बड़ी शिद्दत के साथ हो गई है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ आपके सामने कि खान साहब ने कल जो चीज़ें कही उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं शुरू में ही आपको एक चीज़ कैटेगोरिकल बता दूँ कि हुकूमत जो मुज़ाकरात का ड्रामा जो शुरू किया है हुकूमत ने, और इस मुज़ाकरात के ड्रामे में जो वो तीन चीज़ें पीटीआई से चाहते थे कि पीटीआई उन तीन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करे, और शायद उन्होंने किसी हद तक पीटीआई के कुछ लोगों को कायल कर भी लिया था, लेकिन उस सारे के ऊपर इमरान खान साहब ने पानी फेर दिया है। इमरान खान साहब को बहुत क्लैरिटी है, इमरान खान साहब बहुत वाज़ेह हैं, और इमरान खान साहब ने कल जो कुछ कहा है उसके बाद पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि चीज़ें बहुत शिद्दत से शुरू हो गई हैं। हुकूमत किन तीन चीज़ों पे इमरान खान साहब से चाहती है कि वो उनके ऊपर कुछ लचक दिखाएं, तहरीक इंसाफ लचक दिखाए। और ये जो मुलाकात कराई गई थी इसमें एक ये भी एक मकसद था कि हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करें और खान साहब को ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा ठंडा करें और खान साहब को मीठी गोली दें, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। लेकिन मैं आपको मुसलसल ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुज़ाकराती कमेटी में दो ऐसे नाम हैं, बाकी के बारे में मैं उस वसूख से नहीं कह सकता। दो ऐसे नाम हैं, एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, एक साहबजादा हामिद रजा साहब। जो ये हो नहीं सकता कि इमरान खान अंदर जो बात कहें वो बाहर आकर वो बात ना करें और वो बाहर आकर कोई और बात कर दें। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब की जो इससे पहले मुलाकात वकला के साथ हुई थी, उसमें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा था बैरिस्टर गौर साहब को, जो वकला वाली मुलाकात थी, और उसमें काजी अनवर साहब भी थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब भी थे, फैसल चौधरी साहब भी थे। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा था बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं कि आपके जो मुज़ाकरात के मामलात हैं ये दो चीज़ों पर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। एक 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके ऊपर, और दूसरा जो मेरी सिविल नाफरमानी की कॉल है उसके ऊपर। लेकिन जब बैरिस्टर गौर साहब बाहर आए और उनसे सवाल किया मीडिया ने, तो उन्होंने कहा सिविल नाफरमानी पे तो बात ही नहीं हुई, और 26 नवंबर पर भी उन्होंने कोई खास बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की है उसमें तीन चीज़ें इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर कर दी हैं। पहली बात तो इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जाकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जैसे मुज़ाकराती टीम पहुंची तो इमरान खान साहब ने कहा मेरी बात सुने। इमरान खान ने उनसे नहीं पूछा कि वो मुज़ाकरात चल रहे हैं तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या डिस्कशन हुई, क्या नहीं हुई। और मुझे उस वफद में शरीक एक शख्सियत ने बताया, उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर वालों से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, अंदर बैठ के उसके पास ज्यादा मालूमात हैं दुनिया भर की, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, बड़ी क्लैरिटी है उनको। और इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मेरी बात सुने। पहले इमरान खान साहब ने कोई 10-11 चीजें उनको कहीं, उनमें से कुछ चीजें साहबजादा हामिद रजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो थी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि तीन चीजें। पहली बात इमरान खान साहब ने जाते ही कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा है ये सिर्फ एक ट्रैप है, ये एक ट्रक की बत्ती है, ये मीठी गोली है, इससे कुछ नहीं निकलना। पहली बात यह है कि तुम लोगों ने बाहर जाकर पहली बात यह करनी है कि मेरी जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो एग्जिस्ट करती है, उसको मैंने वापस नहीं लिया। और साथ साथ बात करते जाते हैं। ये जो इमरान खान साहब ने बात की, साहबजादा हामिद रजा साहब ने बात आकर पहली यही की, उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब वाला काम नहीं किया कि बैरिस्टर गौर साहब ने जैसे बाहर आके झूठ बोला और कहा कि नहीं वो तो कोई बात ही नहीं हुई। साहबजादा हामिद रजा साहब ने पहली बात यही की, और उसके बाद पिछले 24-36 घंटों में आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जितने वीडियो पैगामात आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुन भी हमारे शहीद हुए हैं और दिफाई पोजीशन में भी आप हैं, नैरेटिव आपसे नहीं मान रहा। और इमरान खान साहब ने इससे पहली मुलाकात में भी कहा कि एक पनामा मेरे पास आया था और मैंने पूरी हुकूमत को घर भेज दिया था, आपके पास इतना कुछ आया है, इतना कुछ हुआ है, लेकिन आप उसके मुताबिक कुछ भी नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने कहा कि आप जब ये हमें ये कहा जाता है कि आप जो है ये सिविल नाफरमानी की कॉल देकर और आप रेमिटेंसेज को रोककर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर पूरी चार्जशीट पेश करें, आप बताएं, आप अटैकिंग पोजीशन में आए। और इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि ये लड़ने का वक्त है, ये मज़ामत का वक्त है, ये पीछे हटने का वक्त नहीं है, ये कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें उन्होंने कही अपने एक उस मुज़ाकराती टीम में एक मेंबर को, जो कि बिल्कुल ही एक दिफाई पोजीशन पे नजर आते हैं, और जो एक अजीबोगरीब तरह का उनका रवैया है, वो जो उन्होंने कहा था वो मैं नहीं आपके सामने रखता, क्योंकि वो बहुत सख्त चीज़ें थी। वो एक इमरान खान साहब ने उनको उनकी सरजनिश की, तो वो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आप
बताएं कि हम क्यों सिविल नाफरमानी की कॉल देने पर मजबूर हुए। आप शुरू करें 9 मई से। और इमरान खान ने कहा कि कहें इनको कि 9 मई अगर वाकई हमने किया था तो आपके पास ये बेस्ट चांस था कि आप ये करते कि आप ओपन कोर्ट्स में ट्रायल करते, पूरी कौम को लाइव दिखाते, सबूत पेश करते, पूरी दुनिया को दिखाते कि हम लोगों ने जो है वो हमले किए हैं। लेकिन आप जिस तरह से आपने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किए हैं, ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि आप जो है वो आपके पास शवाहिद नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, और ये हमने नहीं किया था और आपने सिर्फ हम पे डालना था, इसलिए आपने बंद कमरों के अंदर ये ट्रायल किए हैं और आपने सजाएं सुना दी हैं। और ये भी आपको बता दूं कि उस वक्त तक इमरान खान साहब को ये 60 जो बाकियों को सजाएं हुई हैं, ये इमरान खान साहब तफसीलात उस वक्त तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि ये जब मुलाकात जारी थी उसी दौरान ही ये फैसला जारी हुआ था। तकरीबन ये 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे मुलाकात हुई थी और इसी टाइम के ऊपर ही जो है फैसले जारी हुए। और इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई से शुरू करें, फिर आप लाएं 8 फरवरी पे कि कौम ने 2 तिहाई अक्सरियत दी और मैंडेट हमें दिया और हमारा मैंडेट चोरी किया गया। इमरान खान ने कहा कि फिर आप बताएं कि हम मैंडेट लेने के लिए जब अदालतों में गए तो अदालतों को इन्होंने फतह कर लिया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को गैर मौसर कर दिया गया है, अदलिया के पर काट दिए गए हैं, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को मातहत कर दिया गया है, अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया है। और फिर इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर पे आप आएँ, आप बताएं कि हमारे 79 कारकुनान को सीधी गोलियां मारी गई और स्नैपर्स ने गोलियां मारी और यहाँ पे कत्लेआम किया गया। और इमरान खान ने कहा कि आप ये बताएं कि आप हमें बताएं कि जब आपने वोट का हक छीन लिया, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया, आपने अदालतों को फतह कर लिया, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन बचता है। और इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये जिस तरह के ताने देते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का सोचते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि बताएं, यहाँ पे बात करें इस पे मुसलसल के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो क्यों पाकिस्तान के साथ इतने मुखलिस हैं और उनको इतनी फिक्र है पाकिस्तान की। इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पे एक सिस्टम इस तरह के, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा निज़ाम हो, हमारा मुल्क भी आगे जाए, हमारा वो इस घर का सोचते हैं, अपने घर का। और इमरान खान ने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वो कर दिया है, एक इनको सबक सिखाने के लिए हुकूमत को। और क्योंकि इमरान खान ने कहा कि ये जो पैसा लेते हैं IMF से, जो ये पैसा लेते हैं, जो ये रेमिटेंसेज आते हैं, जो ये अवाम से टैक्स लेते हैं, वो कुछ भी अवाम के ऊपर खर्च नहीं हो रहा, बल्कि सारे का सारा पैसा जो है वो चोरी, डकैती और लूट मार पे खर्च हो रहा है। और मुशत को इन्होंने तबाह कर दिया है, इंडस्ट्री इन्होंने, फैक्ट्रियाँ, मिलें इन्होंने बंद कर दी हैं, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जो ग्रोथ रेट है वो मनफी में चला गया है और लोगों की जो इस वक्त कमर है वो टूट चुकी है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और इमरान खान ने कहा ये सारी चीज़ें बताएं, किस तरह से लोग मायूस होकर मुल्क से जा रहे हैं और ये सारी बातें, जिस तरह से ये यूनान वाला हुआ और ये सारा। तो इमरान खान ने कहा कि पूरी आप चार्जशीट पेश करें और आप बताएं, आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको एग्रेसिव होने की जरूरत है। और इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से कहा कि कोई आपकी मैं ना सुनूं कि आप लोग जो है वो वजाहतें दे रहे हैं और ये वो। तो इमरान खान ने जब ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें, इसके ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पहला, इमरान खान ने कहा कि ये जो 26 नवंबर है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये 3 वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हुकूमत चाहती थी कि किसी तरह से इमरान खान साहब को थोड़ा सा जो है उनको कायल किया जाए और उनको पीछे हटाया जाए। एक, नंबर 1 26 नवंबर पर उन्होंने कहा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 2, सिविल नाफरमानी की कॉल पर उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं वापस लूंगा। और इसीलिए आपने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। तीसरा, इमरान खान साहब सोशल मीडिया के साथ खड़े हुए और एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि मीडिया का गला घोंट दिया गया है, मीडिया पर झूठी खबरें चलवाई जाती हैं, मीडिया पर झूठी स्टोरीज चलवाई जाती हैं, मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया अवामी एहसास जज्बात दिखा नहीं सकता। और इससे पहले भी इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कई मौक़ों पर कि जब हमारा दौर था तो मीडिया कैमरे लेके घुस जाते थे अवाम में, उनके मुंह में माइक डालते थे कि बताओ कहाँ है रियासत मदीना। और इमरान खान ने कहा आज क्या मीडिया कंपैरिजन करता है, क्या आज मीडिया जाके लोगों से पूछता है कि उस वक्त और आज के हालात में क्या फ़र्क है। तो इमरान खान ने कहा कि मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया है, तो आप सोशल मीडिया जो है वो खड़ा है, तो सोशल मीडिया के खिलाफ पार्टी को रोका है कि आप सोशल मीडिया के खिलाफ बात ना करें। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब पे इजहार नाराज़गी किया। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को
اس سے پہلی ملاقات میں وکلا کو بھی کہا تھا اور کل علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ کو کسی صورت بھی محسن نقوی کے ساتھ تصویریں نہیں بنوانی چاہیے تھی. اور عمران خان نے کہا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا, مجھے اتنی تکلیف ہوئی وہ تصویر دیکھ کر, جس تصویر میں آپ جو ہے وہ بیٹھ کے اور جس طرح سے آپ اس کو گلے لگا رہے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی قاتل ہے ہمارے کارکنان کا. اور ذرا انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا کہ ذرا امیجن کریں نا کہ شہیدوں کی فیملیز نے جب یہ تصویریں دیکھی ہوں گی تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے, ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ تصویریں دیکھ کے. اور عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ہماری اسٹرینتھ ہمارے لوگ ہیں, ہماری اسٹرینتھ پاکستان کے عوام ہے. عوام کے احساسات کو سمجھیں, ان کے درد کو سمجھیں, اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے دوبارہ, اس طرح سے تصویریں نہیں آنی چاہیے. اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے بڑی اس پہ اظہار ناراضگی کیا تھا, اور کل بھی عمران خان صاحب نے اظہار ناراضگی کیا ہے. عمران خان صاحب نے کرم کے حوالے سے کہا کہ کرم کے مسئلے کو حل کیا جائے, جو بھی وہاں کے عوام کی مشکلات ہیں ان کو جو ہے وہ حل کیا جائے. اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات بہت امپورٹنٹ کی ہے. انہوں نے کہا, پہلے تو چلیے اس سے اگلا پوائنٹ بتا دوں, عمران خان نے کہا ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھو, جیت ہماری ہے, فتح ہماری ہے. ٹائم کے اوپر تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ٹائم کتنا لگے گا, لیکن جیت اور فتح ہماری ہے کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے. اور عمران خان نے کہا کہ کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی.